Hello students, I am Rita Mishra. Welcome to my class. Today we are discussing about how to equation become more informative. ठीक है, इक्वेशन के कोई भी रिएक्शन हम लिखते हैं तो वो रिएक्शन कैसे हमें सबसे मतलब इन्फॉर्मेशन क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको उस रिएक्शन से मिलता है। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि उस रिएक्शन से हमें क्या मिलता है, फिजिकल स्टेट। हमें ये पता चलता है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट क्या है, कि सॉलिड लिया है या गैस लिया है, लिक्विड लिया है। ठीक है, दूसरा है इंडिकेटिंग हीट एनर्जी टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन। रिएक्शन में जब हम करते हैं तो हीट इवॉल्व हो रहा है या हीट एब्जॉर्ब्ड हो रहा है, ये हमें पता चलता है। थर्ड थिंग क्या है, इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच रिएक्शन टेक प्लेस, है ना, कि इसमें क्या कर रहा है कि कौन से कंडीशन में हमें प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, क्या हमने दो रिएक्टेंट को लेकर के हीट किया है या हमने किस तरह से कोई कैटलिस्ट का यूज़ किया है। तो ये हमें कंडीशन से पता है किस कंडीशन में का अप्लाई करके हमने प्रोडक्ट फॉर्म किया है। तो अब एक एक करके हम एक एक पॉइंट पर हम आते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम आते हैं फिजिकल स्टेट, है ना। सबसे फर्स्ट हम आते हैं फिजिकल स्टेट। अब यहाँ पे जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो हमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अगर सॉलिड है तो हम क्या किससे डिनोट करते हैं, तो हम इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज सॉलिड तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, एस से। इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज लिक्विड, अगर वो लिक्विड है तो वो कैसे डिनोट होगा, एल लिखेंगे। इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज गैस तो हम कैसे लिखते हैं, गैस में रखते हैं। अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो क्या सॉल्यूशन लिया हुआ है, ठीक है ना, तो किसको उसको कैसे लिखेंगे, ए क्यू लिखेंगे, एक्वस इसको कहते हैं। ठीक है, तो किस तरह से हम करके, अब जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखा, ये Zn प्लस H2SO4 क्या मिलता है हमें, ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, अब ये आपका क्या है, जिंक है। जिंक किस में रहता है, कौन से स्टेट में, ये क्या है हमारा जिंक है। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, ये क्या है हमारा जिंक सल्फेट। ठीक है, ये क्या है हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमको ये किस स्टेट में है, जिंक जो है वो क्या, जिंक सॉलिड स्टेट में हमने एस लिखा। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या रहता है, एक्वस स्टेट में रहता है, मतलब इसका सॉल्यूशन को हम सल्फ्यूरिक एसिड को हम डाइल्यूट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्वस लिखेंगे। ठीक है, जिंक सल्फेट हमको मिलता है, तो ये भी क्या मिला, ये हमको दोनों को मिलाया तो हमको ये मिला है। तो ये कौन से स्टेट में होता है, ये भी एक्वस स्टेट में है ना। तो ये क्या लिखेंगे कि सॉल्यूशन बना हुआ है, तो एक्वस लिखेंगे। हाइड्रोजन क्या है, ये गैसियस स्टेट में, तो इसलिए हमने क्या लिखा, जी लिखा, है ना। तो इस तरह से करके हम लिखते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे कि हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। ठीक है, इसको हम करवाते हैं किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है प्लस वाटर मिलता है। ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, और ये क्या है आपका वाटर। अब यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, लाइम वाटर कहते हैं, है ना, तो ये क्या है आपका लाइम वाटर है। तो ये अब बनाया है हमने सॉल्यूशन, तो इसलिए हम क्या इसको लिखेंगे, ये एक्वस है, तो ये क्या लिखाएगा, ए क्यू। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपने गैस लिया है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। और ये कैल्शियम कार्बोनेट हमको क्या है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिला है, यानी कि क्या मिला है, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। तो ये क्या इनसॉल्युबल सब्सटेंस हमें मिला है, तो ये क्या है, सॉलिड है। ठीक है, और H2O क्या है, ये हमें लिक्विड स्टेट में है, तो इसलिए ये क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। तो इस तरह से किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम ये लिखते हैं, तो इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि हाँ, जो रिएक्टेंट हमारा है वो सॉलिड स्टेट में है, जो दूसरा रिएक्टेंट है वो हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, प्रोडक्ट हमको किस तरह से मिला है सॉलिड लिक्विड क्या मिला है, वो हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है।
ठीक है। अब हम नेक्स्ट में आते हैं कि हीट एनर्जी, है ना, हाउ टू टेक हीट एनर्जी या हीट चेंजेस किस तरह से होता है। ठीक है। अब हीट चेंजेस द सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा कि हीट एनर्जी टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन या इफ हीट चेंजेस। ठीक है, क्या हीट चेंज इसमें होता है। ठीक, अगर तुम्हारा हीट इवॉल्व होता है किसी भी रिएक्शन में, इफ हीट इज इवॉल्व, है ना, अगर हीट इवॉल्व होता है तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। इफ हीट इज एब्सॉर्ब, हीट इज एब्सॉर्ब, यदि हीट एब्सॉर्ब होता है तो वो क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है ना, वो क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। अब इस रिएक्शन में अगर हम देखेंगे, जैसे हम कोई भी चीज़ को बर्न करते हैं, है ना, जैसे क्या लिया, कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, प्रोडक्ट क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है आपका, कार्बन है ना, ये क्या है हमारा, ऑक्सीजन है, ये क्या मिला हमें, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब इसमें कार्बन जो लिया है वो क्या है आपका, सॉलिड है ना, तो हमने एस पर फर्स्ट इंफॉर्मेशन एस लिखा। ऑक्सीजन क्या है हमारा, गैस है। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, ये क्या है आपका, ये भी गैस है। अब इस रिएक्शन में हमारा क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है। अगर हीट इवॉल्व होगा तो प्रोडक्ट के आगे हम क्या लगाएंगे, प्लस हीट लगाएंगे, है ना। अगर क्या होगा, हीट इवॉल्व हो रहा है किसी भी रिएक्शन में तो प्रोडक्ट के आगे क्या लग जाएगा, प्लस हीट लिखेंगे, है ना, हीट लिखेंगे या हीट एनर्जी लिखेंगे, है ना, इस तरह से करके हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, प्लस, चूंकि यहाँ पे हीट इवॉल्व हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, प्लस हीट लिखेंगे। ठीक है। तो ये रिएक्ट है, कोई भी चीज़ को आप जलाओगे, कोई भी चीज़ को बर्न करेंगे, जैसे हम मान लेते हैं नेचुरल गैस हमने लिया, ठीक है, नेचुरल गैस लिया हमने CH4, ठीक है, ये गैस है तो हमने ये लिया, प्लस ऑक्सीजन, ये भी गैस स्टेट में है। ठीक है। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, CO2 प्लस, अब यहाँ पर भी ये जलेगा तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस और क्या बर्न मिल रहा है, हीट मिल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हीट लिखेंगे। ये क्या मिला हमको, गैस मिला, है ना। तो ये रिएक्शन क्या हो, जिसमें हीट इवॉल्व हो रहा है वो क्या कहलाता है आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। वही सेम एज इट इज़ अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन में देखते हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट के इधर हम क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट प्लस हीट लिखते हैं, है ना, रिएक्टेंट के इधर क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट प्लस हीट लिखते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हमारा है N2 प्लस O2, है ना, क्या है, N2 प्लस O2, ठीक है, क्या मिलता है हमको, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है, 2NO। अब यहाँ पे ये क्या है, ये भी गैस है, ठीक है, ये भी गैस है, और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी क्या है, ये भी गैस है। अब चूंकि ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हुआ है तो हम इसके रिएक्टेंट के आगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस हीट, है ना, प्लस हीट, उसके बाद फिर हमारा ये आ जाएगा, ठीक है, एरो, उसके बाद ये प्रोडक्ट। अब यहाँ पे प्लस हीट लिखने का मतलब क्या है कि इस रिएक्शन में हीट जो है वो एब्जॉर्ब हुआ है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, हीट एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना, ये कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है। तो इस तरह से करके हम हीट चेंज में हमको पता चलता है। अब जैसे बहुत सारे ऐसे भी एग्जांपल है, जैसे रेस्पिरेशन है ना, रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है, हीट प्रोड्यूस करता है ना। अगर हम देखेंगे रेस्पिरेशन का एग्जांपल लेते हैं, है ना, रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है ये, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है।
ठीक है ना। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है, क्योंकि जब रेस्पिरेशन होता है तो हीट क्या निकलती है, हीट जो है वो प्रोड्यूस होती, हीट एनर्जी जो है वो फॉर्म होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। ठीक है, तो इसलिए क्या इसके आगे क्या लिखेंगे, प्लस एनर्जी, है ना, इसमें एनर्जी रिलीज होती है ना, एनर्जी इवॉल्व हो रहा है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में। तो हम किसी भी इसमें जैसे रेस्पिरेशन में क्या रहेगा, C6H12O6, ठीक है, ये हमारा ग्लूकोज है, इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यदि करता है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन ही होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो आपका प्रोडक्ट क्या मिलता है, 6CO2 प्लस 6H2O, और चूंकि इसमें हीट निकल रहा है ना, हीट इवॉल्व हो रहा है, तो प्लस हम क्या लिखते हैं, एनर्जी लिखेंगे, या हम इस तरह से हीट भी लिख देंगे, या अगर लिखना चाहिए ये लिखे चाहिए, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है, हीट का इवोल्यूशन हो रहा है ना। ये क्या है तुम्हारा, ग्लूकोज हो गया, ये क्या है आपका, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है आपका, वाटर है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है कि ये रिएक्शन क्या है आपका, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना। इसी तरह से एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या, हम नाइट्रोजन, जो मैंने पहले बताया कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, तो इसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, इसलिए इसको रिएक्टेंट के साथ हम प्लस करके लिखते हैं, है ना। तो वो क्या होगा आपका, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम ही वो करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करेंगे, तो क्या, जैसे एक एग्जांपल मैं लेती हूँ, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो यहाँ पे ये CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखाएगा, प्लस हीट लिखाएगा। आपका प्रोडक्ट फिर क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, ये सॉलिड है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये गैस है। तो ये क्या, ये कैसा रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन आपका क्या रहेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, है ना। ये कैसा रहेगा, एंडोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, हीट एब्जॉर्ब हुआ, इसलिए इसको रिएक्टेंट के आगे हम प्लस हीट लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें ही थर्ड है कि कंडीशन, है ना, विच कंडीशंस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। थर्ड क्या है, कंडीशंस, है ना, कौन सा कंडीशन हम लेते हैं। जैसे कोई भी चीज को आप लेते हो और उसको हीट करते हो, जैसे मैंने लिया फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोरेट KClO3, है ना, ये क्या है, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। अब मैंने ये रिएक्टेंट है, ये किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, इसको हीट करना है, तो हीट को हम कैसे शो करेंगे, तो हीट को हम ये इस तरह से ट्राइंगल, यानी इसको डेल्टा कहा जाता है ना। हीट को हम कैसे शो करते हैं, हम हीट को इससे शो करते हैं, यहाँ पे लिखे, इसका मतलब क्या है, इसको हीट करना है ना, हीट करेंगे, ठीक है। अगर इसको रिएक्शन करने के इसमें अगर हम कोई चीज़ और लेते हैं, कैटलिस्ट लेते हैं, किसी के प्रेजेंस में हम इसको करवा रहे हैं, तो हम उसको क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिखते हैं, इस एरो के नीचे लिखेंगे। जैसे ये MnO2, ये इसके प्रेजेंस में हम इसको हीट कर रहे हैं, तो ये नीचे लिखाएगा, ठीक है। अब जैसे प्रोडक्ट क्या मिला आपको, 2KCl प्लस 3O2, ये क्या है आपका गैस है, यहाँ पे ये लिखा, KCl आपका क्या है, सॉलिड है, तो S लिखा, ठीक है। तो ये क्या मिल गया हमको, पोटेशियम क्लोराइड, है ना, और ये क्या है हमारा, ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरह से करके हम बनाते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा क्या स्टैंड कर रहा है, डेल्टा स्टैंड कर रहा है हीट के लिए, और आपने जो एरो के नीचे MnO2 जो लिखा है, तो MnO2 क्या यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, जो MnO2 लिखा है एरो के नीचे, ये इंडिकेट कर रहा है आपका कैटलिस्ट, कि आपने ये रिएक्शन जो है इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन किया, आपने इसको गर्म किया, तो यहाँ पे ये डेल्टा आपने लगाया है ना, ये क्या लगाया आपने, डेल्टा लगाया है, इसका मतलब क्या होता है, हीट होता है, ठीक है। अब अगर किसी रिएक्शन को, जैसे हम फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल देते हैं,
है ना। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि हम लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, और क्या बनेगा आपका कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है ना। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन है, सनलाइट के प्रेजेंस में हम वो रिएक्शन करवा रहे हैं, है ना, सनलाइट के प्रेजेंस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे ये लिखा अपन ने 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक है। अब यहाँ किस में ये रिएक्शन होती है, क्लोरोफिल के में होती है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट। तो सनलाइट हम यहाँ लिख रहे हैं, है ना, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो क्लोरोफिल पर होता है ना, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये किया जाता है। अब यहाँ पे हमको क्या मिला, C6H12O6 ये मिलता है ना, और प्लस 6O2 ऑक्सीजन गैस जो है ये रिलीज होती है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन ये गैस है तो ये लिख दिया। ये क्या, ग्लूकोज जो है हमको किस में मिला, एक्वस में मिला है, तो ये लिख दिया, ठीक है। ये क्या फॉर्म मिला, ग्लूकोज। और ये क्या है आपका, वाटर है ना। तो ये किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, तो हम यहाँ L लिख देंगे। और ये क्या है, 6CO2, ये गैसियस स्टेट में है ना, तो ये भी क्या, G है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से करके हम देखते हैं कि कंडीशन में भी, अगर हमको किस कंडीशन में आप रिएक्शन करवा रहे हो, अगर आप सनलाइट के प्रेजेंस में तो एरो के ऊपर लिखना है, कोई कैटलिस्ट लेते हैं तो वो नीचे लिखेंगे, जैसे यहाँ सनलाइट के प्रेजेंस में और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ पे हम दोनों ये चीज़ शो कर रहे हैं। अगर हमको हीट करना है तो हम यहाँ पे डेल्टा देंगे, अगर हमको कोई कैटलिस्ट लेना है तो हम यहाँ लिखेंगे, अगर हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, मान लीजिए उसमें टेम्परेचर लगना है तो हम उसको इसके एरो के ऊपर हम टेम्परेचर भी लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसको हम करते हैं तो क्या मिलता है, मिथेनॉल फॉर्म होता है, CH3OH, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है आपका, गैसियस स्टेट में, ये लिखा। हाइड्रोजन क्या है आपका, ये भी गैस स्टेट में है, ठीक है, ये लिखा। अब यहाँ पे हमारा क्या मिलता है, CH3OH, ये क्या है आपका, मिथेनॉल है, ठीक है। ये चूंकि लिक्विड स्टेट में मिलता है तो L लिखेंगे। अब यहाँ पर जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर कितना टेम्परेचर लिखते हैं, कितना तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखते हैं 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या टेम्परेचर हमको लिखना है तो इसी के आगे लिखेंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट हमने लिया है जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ये तो ये इस एरो के नीचे लिखी। तो इस रिएक्शन को से हमको सब चीज़ समझ में आ जाता है। ये हमारा क्या है, ये टेम्परेचर हमने लिया है, ये क्या है, हमने प्रेशर बताया है, कितने प्रेशर में हम कर रहे हैं, और ये हमारा क्या है, कैटलिस्ट है ना। तो इस केमिकल रिएक्शन में आप सब देख रहे हैं कि ये आपने गैस भी है, गैसियस फॉर्म में लिया, आपको क्या प्रोडक्ट मिला है, लिक्विड फॉर्म में मिला है। आप कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो ये नीचे लिख रहे हैं, एरो के ऊपर आपने प्रेशर और टेम्परेचर बताया। तो हमें इस केमिकल रिएक्शन में किस कंडीशन में ये रिएक्शन हुई है ये हमको इसमें पता चलता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने कमेंट्स, अपने क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक यू।